उसका रिजल्ट उसके हाथों में नहीं है, इस बात का पता उसे कभी का लग गया होगा। ब्रह्म ज्ञानी है वह, कई लोग उसकी हंसी उड़ाया करते थे। अज्ञानी है के झिड़की भी दिया करते थे। मैं किसी को भी तकलीफ़ नहीं दिया करता था, पहल भी नहीं किया करता था। यह बात नहीं थी कि मुझे ऐसा पसंद नहीं है, पर पसंद न कर पाने के कारण ही मैं आदर देकर पहल करूं तो भी जवाब कोई नहीं देते थे। यदि पहल करूं तो अगौरवपूर्ण उत्तर होता था उन सभी का। बीए ऑनर्स के तेलुगु के क्लास में हम 11 लोग छात्र छात्राएं थे। मैं अकेला ही सबसे अलग था। वे मुझे उनके साथ मिलने ही नहीं देते थे, मुझे सदैव दूर रखा करते थे। इसका कारण उनकी दृष्टि में अस्पृश्य था, अछूत था। सच बात तो यह थी कि मैं चमार कुल का था। सन 1959 वर्ष मार्च का महीना था। ऑनर्स में अंतिम साल की परीक्षा थी। कुल मिलाकर 8 पर्चे देने थे। 7वां पर्चा उस दिन लिख चुका था। उस दिन शुक्रवार था। दूसरे दिन यानी शनिवार को कोई त्योहार था। परीक्षा नहीं थी। इतवार की छुट्टी का दिन था। सोमवार को आखिरी परीक्षा थी। उसके बाद छुट्टियां ही छुट्टियां थी। पक्षियों के पर उग आते हैं आकाश में विहार करने के लिए। ऑनर्स हो जाने के बाद फिर यूनिवर्सिटी को आने का अवसर ही नहीं था। हाँ, अगर शोध करने के लिए मैं आ सकता था, पर यदि सीट मिले तभी ना। मैं नहीं समझता हूँ कि मैं उतना भाग्यशाली हूँ। सीट का मिलना कठिन है। दरअसल बीए ऑनर्स की परीक्षा में पार उतरना ही बहुत बड़ी बात है। परीक्षाएं हो जाने के बाद घर जाने और अपनों से मिलने का मन सभी को करता है। वह सबके लिए आनंद की बात है। मुझे तो दुख है, क्योंकि घर जाने पर खाने को इतना कुछ नहीं मिलेगा। हॉस्टल में रहने पर तीनों समय पेट भर खा सकते हैं। मेस का बिल स्कॉलरशिप ही भर देगा। सवेरे परीक्षा के हॉल में प्रवेश करते समय सरस्वती से सामना हुआ। विश यू बेस्ट ऑफ द लक, उसने मुझे विश किया। थैंक्स, मैंने भी उत्तर दिया। तेलुगु डिपार्टमेंट में वह एक मुझसे अकेली थी जो बातें किया करती थी। उसे डर क्यों नहीं था मुझे यह पता नहीं। वेणु हॉस्टल में उसका छोटा भाई था जो डिपार्टमेंट में मुझसे जूनियर था। ना तो मुझसे मिला करता था, ना ही मुझसे बातें किया करता था। उसकी भलाई चाहकर मैं भी उससे बात नहीं किया करता था। हॉस्टल में वह मेरा आत्मीय था। मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स हॉस्टल में ही रहा करते थे। मेस में, रूम में मुझसे बातें करते थे, पहल करते थे, लेकिन डिपार्टमेंट में और क्लास में बातें क्या, मुझसे नज़रें भी नहीं मिलाया करते थे। यदि बात करूं भी तो किसी दूसरी ओर देखते हुए वह मुझसे अपना मुंह फेर लेते थे। यह ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वे मुझे जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। इसीलिए उन्हें मैं तकलीफ नहीं देता था। मुझसे बातें करते हमारे डिपार्टमेंट के आचार्य यदि देख लें तो कहीं कहर ना ढा जाए। सोच, मैं अलग अलग रहता था उन सभी से। स्पर्श किए बिना रहना सहज ही था, लेकिन बातें ना करना और अनजान से बने रहना बड़ा दुखदाई था। लेकिन अब तो इसकी मुझे आदत सी पड़ गई थी। यह उनके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी, लेकिन सरस्वती ही समस्या बनी हुई है। चाहे जो भी देखे, कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, इसकी वह परवाह किए बिना ठीक तो हो ना, पढ़ाई अच्छी चल रही है ना, कह पूछा करती थी।